आज की वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में बात करेंगे कि कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम ये कैसे पता कर पाते हैं कि जो ग्रुप है वो अबिलियन है या नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो कंपोजिशन टेबल बनाना हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं और उसमें ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन टेबल में होल्ड हो रही हैं या नहीं हो रही है, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम दो एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल में वो अबिलियन ग्रुप होगा और दूसरे एग्जांपल में वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक है जिसमें आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे सेट ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या होता है, पहले ये सेट बना लीजिए। ठीक है, तो सेट ऑफ क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है, मान लीजिए एक्स रेज टू द पावर, आपने क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो आप इसे एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं, वैसे क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं। और किसका रूट लिखना है, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, आगे इसमें कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस को, ये है आपका आइडेंटिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं हम। तो 1 का क्यूब रूट कौन कौन से होते हैं आप ये निकालिए। तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी पोलिनोमियल जो है वो अगर n डिग्री की पोलिनोमियल होती है तो उसके जो रूट होते हैं, नंबर ऑफ़ रूट होते हैं वो भी n होते हैं। जैसे कि अगर x³ + x + 1 = 0, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो इसके कितने रूट निकलेंगे, 3 निकलेंगे। वो चाहे इमेजनरी निकले चाहे रियल निकले, पर निकलेंगे इसके 3 रूट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मान लीजिए x है, तो इसमें दोनों साइड क्यूब करेंगे तो x³ = 1 आ जाएगा, x³ - 1 = 0। तो ये एक पोलिनोमियल बन गई जिसकी डिग्री 3 है। अब 3 डिग्री की पोलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ रूट भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो वही तीनों रूट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है हायर ऑर्डर के पोलिनोमियल के लिए पहले आपको एक रूट निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x = 1 तो इसका एक रूट है ही। ठीक, और अगर x = 1 इसका रूट है तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर होने के बाद आप इसका निकालेंगे कि दूसरा फैक्टर क्या बनेगा। तो आप इसमें डिवाइड करेंगे, x² करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x³ - x² माइनस प्लस, इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा आपके पास x² - 1 बचा। फिर आप किससे डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x हो जाएगा, माइनस प्लस, इसको कैंसिल करेंगे, x - 1 बचेगा, फिर आ जाएगा +1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x - 1, ये 0 बचेगा। तो यानी कि क्वेश्चन कितना बनेगा ये, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि x³ - 1 = 0 को आप फैक्टर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, x - 1 इंटू ये जो इसका क्वेश्चन आया है x² + x + 1 = 0। तो यहाँ से इसको अब आप इसको तो सीधाचार्य से सॉल्व कर सकते हैं, x = -1 ± b² - 4ac / 2a, यानी कि x = -1 ± √3i हो जाएगा, अपॉन में 2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा क्या क्या रूट निकलेंगे। इसको 0 करोगे तो x = 1 मिलेगा, यहाँ से एक बार प्लस साइन लेंगे तो 1 - 1 + √3i अपॉन में 2 बनेगा, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो -1 - √3i / 2 बनेगा। तो इस तरीके से आपके यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब इतना बड़ा नंबर लिखने से बेटर है हम इसको एक नोटेशन दे देते हैं जिसे कि हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो 1 ओमेगा और ओमेगा², ये हो गया सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैंने इसको ए से नाम दे दिया तो क्या क्या एलिमेंट आए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा²। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई ताकि आपको पता रहे कि सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्योंकि इसी तरीके से आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो मैं क्यूब रूट वाला बता रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से nth रूट वाला भी समझ सकते हैं। तो देखिए फ़िलहाल हम फाइनल सेट तक तो पहुँच गए, अब इसको हम ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो ग्रुप के लिए आपको एक तो सेट की ज़रूरत होती है, जो कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 ओमेगा और ओमेगा² है। ओमेगा क्या है वो आपको पता है। ठीक है, अब जो ऑपरेशन है ये ग्रुप तो बनाता है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। कंपोजिशन टेबल बनाने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के रूट है ये, ठीक है, तीनों के तीनों। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि 1 को अगर मैं ओमेगा यहाँ पे लगाती हूँ तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, 1 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिखेंगे। यहाँ पे आप एक टेबल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पता है एक ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना होता है, 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लिए तो 1 1 जा 1, 1 ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ये बनेगा ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, यानी कि ये तो 1 हो गया, तो ये टोटल ओमेगा बच रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर और टेबल में यहाँ पे भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1 और ये ओमेगा। तो हमने जो फाइनल वैल्यूज़ थी वो सारी हमने इसमें मेंशन कर ली, ठीक है। अब देखिए ग्रुप बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है, सबसे पहले आप कौन सी प्रॉपर्टी देखते हो, क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी देखते हो। तो आप देखते हो कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है, क्या इसके अंदर के सारे एलिमेंट इसी सेट से हैं, तो बिल्कुल इसी सेट से ही सारे एलिमेंट है, तो क्लोज्ड हो गया। मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी का केस क्या हो गया कि क्या जैसे कि कोई सेट ऐसा है जिसमें आपका जो कोई रो ऐसी है जो कि बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है, तो ये वाली रो बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है, यानी कि ये जो नंबर है इसको मैं किसी के साथ भी ऑपरेट कर रही हूँ तो मुझे वही आंसर खुद से मिल रहा है, यानी कि जो इसकी आइडेंटिटी है वो कितनी हो गई, 1। और फाइनल आता है इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब होता है कि क्या इसमें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी सच दैट, कि कोई ऐसा मिल रहा है कि ए इंटू बी सॉल्व करके मुझे आइडेंटिटी मिल रही हो। तो क्या आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हर रो में एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। क्या इस रो में आइडेंटिटी एलिमेंट है ये वाला आइडेंटिटी, यानी कि 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इस रो में कहीं आइडेंटिटी है 1, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस रो में कहीं आइडेंटिटी है तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो इस तरीके से ये सबके ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो 3 ही एलिमेंट है और तीनों के ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्रुप तो हो गया। अब बात जो मेन टॉपिक है आपका आज का कि ये अबिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता है, कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करना होता है, आपको सिर्फ ये देख लीजिए इसमें कि ये अबिलियन है या नहीं है। इसके लिए आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो इसके एलिमेंट्स आए हैं ये ऑपरेशन करने के बाद, ये जो भी एलिमेंट बने हैं, क्या इसमें रोज़, मतलब अगर मैं इसका मैट्रिक्स की तरह देखूँ इस वाले बॉक्स को, तो क्या मैं इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूँ तो क्या मुझे सेम यही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि इसका अगर पहला रो, क्या इसके पहले कॉलम के आइडेंटिकल है, बिल्कुल है। इसकी पहली रो क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका पहला कॉलम भी 1 ओमेगा स्क्वायर है। दूसरी रो क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1, तो इसका दूसरी कॉलम भी ओमेगा स्क्वायर 1 है। सीधी सी बात है, आप क्या कर लीजिए, ये जो भी बॉक्स बन रहा है इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको पता ही होगा। इस रो को पहले कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दीजिए, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दीजिए। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अबिलियन है, यानी कि इसमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये एक अबिलियन ग्रुप है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जब ग्रुप जो है वो अबिलियन नहीं बनता है, ठीक है। तो क्वार्टरनियन ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अबिलियन ग्रुप नहीं होता। हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके कंपोजिशन टेबल की हेल्प से, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, इसको हम Q8 से नोट करते हैं। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करें तो आपको पता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने ही ग्रुप का ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 8। अब इसमें और ऑपरेशन इसमें भी क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब इसमें आप बना लीजिए, बनाएंगे तो 1 - 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। इसी तरीके से 1 - 1 आई माइनस आई जे माइनस जे
के माइनस के, ठीक है। जिस ऑर्डर में यहाँ एलिमेंट लिखे हैं उसी ऑर्डर में आप इसमें भी एलिमेंट लिखेंगे। अब इनको आपस में सॉल्व करके लिखते जाइए। 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। -1 के साथ सॉल्व करेंगे। -1 1 माइनस आई प्लस आई माइनस जे प्लस जे माइनस के प्लस के। आई के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आई माइनस आई, और इसमें आपको पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और के स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। और दूसरी तरफ आई जे इज इक्वल टू जे के, सॉरी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है हमने। आई जे इज इक्वल टू के होता है, जे के इज इक्वल टू आई होता है, और के आई इज इक्वल टू जे होता है। लेकिन अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, यानी कि जे आई इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, के जे इज इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा, और आई के इज इक्वल टू माइनस जे हो जाएगा। तो बस यही ऑपरेशन आपको इसमें यूज़ करने हैं। तो आई माइनस आई हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। आई जे की वैल्यू के आती है, आई माइनस जे की वैल्यू आई जे इज इक्वल टू के, तो ये माइनस के हो जाएगा। आई के, तो आई के की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल आएगी, आपकी जे के इक्वल आएगी। और माइनस, देखिए ऐसा होता है ये आई जे के, आई के बाद जे लिखा है तो के आ जाएगा, जे के बाद के लिखा है तो आई आ जाएगा, और के बाद आई लिखा है तो आपका जे आ जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में। तो आई के लिखा है तो इसका आंसर आपका माइनस का जे आएगा, और माइनस आई के का मतलब जे हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस आई को सॉल्व कर लीजिए। आई माइनस आई, आई 1 माइनस 1 माइनस के जे माइनस जे, जे को सॉल्व कर लीजिए। जे माइनस जे आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, जे स्क्वायर -1 1 जे के इज इक्वल टू आई माइनस आई। तो माइनस जे में आ जाएगा माइनस जे के माइनस के, 1 माइनस 1 माइनस आई और आई। फाइनल के साथ क्या वैल्यूज़ बनेंगी, के साथ बनेंगी के माइनस के आई इज इक्वल टू आपका बनेगा जे माइनस जे इज इक्वल टू बनेगा आपका माइनस आई -1 1 माइनस के साथ माइनस के माइनस जे आई माइनस आई 1 -1, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये ग्रुप बनाता है। अब मैं इसमें चारों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं सेटिस्फाई करवा रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो इन्हीं 8 में से कोई भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको एसोसिएटिव तो होगा ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो पहली ये वाली जो रो है वो बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। और हर रो में आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, तो इसका मतलब सबके यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि के का इन्वर्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, क्योंकि इस वाले कॉलम में आपका 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं ये अबिलियन है कि नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है। अबिलियन के लिए मैंने क्या बोला था, इसका ट्रांसपोज करिए, और अगर ये सेम टू सेम इसी की तरह बनता है तो अबिलियन है, अदरवाइज अबिलियन नहीं है। यानी कि इसकी जो पहली रो है क्या पहले कॉलम जैसी है, 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, पहली रो पहले कॉलम की जैसी तो है। क्या दूसरी रो दूसरे कॉलम के जैसी है, -1 1 माइनस आई माइनस जे माइनस के -1 1 माइनस आई माइनस जे माइनस के। दूसरी रो और कॉलम भी सेम है। तीसरा सेम है क्या, तीसरे में आई माइनस 1 1 के माइनस जे। इसमें क्या आ रहा है, आई माइनस 1 1। अब देखिए यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अगला एलिमेंट क्या बन रहा था, के, बट यहाँ पे अगला एलिमेंट क्या बन रहा है, माइनस के। फिर के माइनस जे आना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस के जे माइनस जे आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम नहीं है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पहले इसको अलग से ट्रांसपोज वाली फॉर्म में लिख लीजिए, फिर आप मैच कराइएगा, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका ट्रांसपोज या फिर इसका कॉलम जैसा है वैसा
ऐसा ही इसकी रो सेम टू सेम नहीं है, तो इस वजह से ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कंपोजिशन टेबल से कैसे पहचानना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपोजिशन टेबल से ये कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रुप जो है वो ग्रुप नहीं बना रहा है। ऐसे भी एग्जांपल देख लेते हैं, जो ऑब्वियसली बात है, जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा वो ग्रुप नहीं बनाएगा। अब कंपोजिशन टेबल में ऐसे एग्जाम्पल कैसे देखेंगे आप? ठीक है, तो उसके लिए कुछ नए ऑपरेशंस आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।